Hello aspirants, I welcome you all at MK classes. Today I am going to discuss the next topic of my CSAT series, that is the fraction, and it is very important for your exam perspective. उस जो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैक्शंस के रिलेटेड एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन आएगा माय डियर स्टूडेंट्स के 0.3333 इसको आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए, ठीक है। या आपको क्वेश्चन आ जाएगा 0.412222 ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इन क्वेश्चंस को देखते ही स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर आपको नंबर सीरीज आता है, अगर आपको ब्लड रिलेशन आता है, अगर आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो जितना कॉन्फिडेंट आप इनमें फील करते हैं उतना ही आप इसमें भी फील करेंगे। लेकिन वो कैसा फील करेंगे, कब फील करेंगे, जब आप इन चीज़ों को देख लेंगे। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रैक्शन। कोई भी देखिए कि जब भी हम अगर किसी नंबर को अगर कोई एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमिनेटर एंड दिस इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। जो ऊपर लिखते हैं वो आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर और जो नीचे हो गया ये आ गया आपका डिनोमिनेटर। या इन द फॉर्म ऑफ p by q अगर लिखेंगे तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शन। एंड बोथ p एंड q आर द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल दीज आर द फ्रैक्शन 1/2 1/4 1/3 एटसेट्रा, ऑल दीज आर द फ्रैक्शंस। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो 12/2 है, 12/2 क्या ये फ्रैक्शन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो, बिकॉज ये सिंपलीफाई हो जाएगा तो इट बिकम 6, ठीक है ना। तो 6 एक आ जाएगा इंटीजर, मतलब जब ये सिंपलीफाई होगा तो ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट मीन्स ये सिंपलीफाई हो जाएगा, तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन ऐसा नंबर होगा जिसको आप p by q की फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, न्यूमिनेटर जो अबव और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होगा, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शंस 3 तरह के होते हैं और ये 3 जो है ये आपके लिए सारे नहीं इंपॉर्टेंट हैं, आपको सिर्फ ये वाला पढ़ना है और देखना है और साथ में ये वाला पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर देखिए अगर 3 टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज आ गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये ऐसे डेसिमल्स हैं जिनका 1 या 2 डिजिट के बाद एंड हो जाएगा, और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि जिनका एक डेफिनेट एंड होता है, जिनका एक क्या होता है, एक डेफिनेट एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना है 0.5। आप कैलकुलेटर पे करके देखिए इसको 1/2 का क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। तो मीन्स इसका अब यहाँ पे एंड हो जाएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैंने बात की हुई है 1.4 की तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 0.25 के बराबर हो जाएगा। और अगर बात है सिमिलरली 1.8 की तो ये आ जाएगा आपका 0.125 के बराबर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर बात है 1/5 की तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, सपोज ये हो जाएगा आपका 0.2 के बराबर, ठीक है। तो मतलब ये वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब हो गया जिसका कोई एंड है, तो चाहे वो 1 या 2 डिजिट के बाद उनका एंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये इट सेल्फ मतलब अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेपिटेशन, मतलब नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, एंड नहीं होगा लेकिन रेपिटेशन होगी, मतलब रिपीट होगा बार बार। सपोज अगर ये 1/3 है तो 1/3 का जो जब आप फ्रैक्शन है, ये 1/3 की फ्रैक्शन जब इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.3333 और ये चलता जाएगा ऐसा। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनका कोई डेफिनेट एंड नहीं है, बट नंबर जो होंगे वो रिपीट करने लग जाएंगे, वो ऐसे रिपीट करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेपिटेशन। एंड थर्ड वन इज कौन सा हो गया आपका, नीदर टर्मिनेट नॉर रेपिटेशन, ना ही तो वो उनका कहीं पे डेफिनेट एंड हो रहा और ना ही वो रिपीट हो रहे। फॉर एग्जाम्पल आपका √2 आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लीजिए वैल्यू ऑफ पाई आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3.1428, तो ये आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो √2 की वैल्यू होती है इट इज अराउंड सम 1.41, तो आगे मतलब चलता जाएगा। तो यू कैन से दैट कि ना ही ये रिपीट होते हैं और ना ही इनका एंड होता है। तो एक क्विक रिवीजन, टर्मिनेटिंग आर दोज विच हैव अ डेफिनेट एंड विच कैन एंड आफ्टर 1 or 2 डेसिमल, आफ्टर 1 or 2 डिजिट, उनको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर सपोज 1/7 है तो इसका
जो अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, या ये 0.333 है तो इसको आप फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पे देखिए ये भी, तो इनका फ्रैक्शंस क्या होगा। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका फ्रैक्शंस का। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर जाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। आपको एग्जाम में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, उसके बेसिस पे आप यू कैन विद इन द मतलब 40 सेकंड्स यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको उस कंसेप्ट के थ्रू जो है वो नहीं जाना है, लेकिन कंसेप्ट भी मुझे इसलिए बताना है ताकि आपको चीजें पता चल जाए कि जो मैं ट्रिक लगा रहा हूं उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे और उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम्स ना आए।